नमस्कार साथियों, संतोष से था अभिवादन स्वीकार कीजिए। आप लोग क्या कभी खाटू श्याम मंदिर राजस्थान गए हैं? या तो नहीं गए हैं या होके चले आए हैं। लेकिन ये खाटू श्याम मंदिर क्या है, क्यों पूजा जाता है, क्या कुछ आप लोग मुझे बताएंगे? मंदिर है, बहुत से मंदिरों में जाते हैं। कोई भगवान शिव का मंदिर होता है, हनुमान जी का मंदिर होता है, पार्वती जी का होता है, भगवान राम का होता है। तो लेकिन ऐसी क्या खास बात है बाकी मंदिरों में और इस मंदिर में? नहीं सोचा है। खैर चलिए, कोई बात नहीं, नहीं सोचा है तो कोई बात नहीं। मैं तो हाजिर हुई कुछ तो लेकिन मैंने सोचा है, सोचा आपको बता दूं। खैर ये ले चलते हैं आपको महाभारत काल में। बहुत योद्धाओं के बारे में आपने सुना होगा। भीष्म पितामह, इच्छा मृत्यु का बलिदान, सूर्यपुत्र को, और अर्जुन, भीम, अभिमन्यु। सभी महारथियों के अपने अपने कौशल थे और पराक्रम था। लेकिन एक प्रश्न उठता है कि वाकई कोई भी ऐसा योद्धा लगता है आपको जो कह देता कि युद्ध हम अकेले जीत लेंगे, और भगवान कृष्ण जिससे डरते हो? अब ये नई पहली आप लोगों को समझ में आ रही हो कि भगवान कृष्ण डरते थे। चलिए, कोई बात नहीं। अब गोल गोल घुमाता रहता हूँ और आप लोग घूमते रहते हैं, लेकिन इसके बाद जो है दिमाग पे थोड़ा जोर पड़ता है। महाभारत का जब युद्ध था तो इसमें भीम का बेटा था घटोत्कच, और घटोत्कच की वाइफ थी हिडिंबा राक्षसी। हिडिंबा और घटोत्कच का एक लड़का था बर्बरीक। उसने साधना की भगवान शिव की, और उसने गुरु को वचन दिया था कि हमेशा मैं निर्बल की सहायता करूंगा। गुरु को वचन दिया था कि कोई भी पक्ष होगा, चाहे युद्ध हो या किसी भी स्थिति में, जैसे आज लोग उगते सूरज को सलाम करते हैं, लेकिन उसने प्राण लिया था और गुरु को वचन दे दिया था। खैर, भगवान श्री कृष्ण को मालूम हुआ कि वो बहुत पावरफुल है और उसके पास कोई 3 ऐसे खतरनाक तीर हैं कि वो युद्ध जो मिनटों में ही ख़त्म कर सकता है। भगवान कृष्ण ने सोचा कि चलो परीक्षा ले ली जाए, नहीं तो कहीं वो अगर कौरवों की तरफ चला गया और कुछ ही मिनटों का युद्ध हुआ तो ये तो धर्म युद्ध है, जो करना था तो कौरवों की विजय हो जाएगी और समाज में एक मैसेज और भी गलत चला जाएगा। भगवान कृष्ण एक दिन उनके पास गए तो कहा भगवान कृष्ण ने कि मैं आया हूँ तुम्हारे पास। कहने लगा, बताइए। भगवान कृष्ण को पहचानता था वो। कहने लगे कि मैंने सुना तुम्हारे पास 3 तीर हैं, बिल्कुल बहुत यूनिक टाइप के हैं, उसका कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। बर्बरीक ने कहा, बिल्कुल सही सुना है आपने। भगवान ने कहा, मान लो ये जो वृक्ष है, वृक्ष में कई लाख पत्ते होंगे, बगल में एक वृक्ष खड़ा था, जैसे हमारे पीछे आप वृक्ष देख रहे होंगे बैकग्राउंड में, इसी तरीके का वृक्ष मान लीजिए। और इसी तरह बार्बिक से कहा कि इस वृक्ष में कितने पत्ते हैं। इसी तरीके महाभारत के युद्ध में सेनाएं होंगी। मान लो तुम जिस तरफ से युद्ध कर रहे हो, सामने वाले तरफ जो हर पत्ता एक योद्धा है,
तुम कैसे मारोगे? देखिए तो बहुत आसान सा काम है। भगवान कृष्ण और डर गए कि इतना मुश्किल काम है कि वृक्ष के पत्तों को तोड़ देना, हर पत्ते को। भगवान कृष्ण ने कहा मैं तुम्हारी कला का प्रदर्शन देखना चाहता हूँ कि तीर में और तुम्हारा ज्ञान का स्तर क्या है। उसने एक तीर निकाला और चला दिया। तीर का हर पत्ता ऐसा था उसमें छेद हो गया। यहाँ तक तो ठीक था। एक पत्ता भगवान कृष्ण ने तोड़कर अपने पैर के नीचे रख लिया था, तो इनके भगवान कृष्ण के पैर में घुस गया था वो तीर, उससे ब्लड निकलने लगा था। तो फिर इस तरह से बार्बरी के पास एक सिद्ध थी, 2 बाणों में एक बाण ऐसा था कि जिसको वो सोच लेगा कि इसको मारना है, उसका वो पहचान करेगा। और दूसरा तीर जो होता, तो दूसरा तीर जो है जब उसने चलाया, उसने सब पत्तों को तोड़ दिया। पहली बार में खाली छेद किया, दूसरी बार में तोड़ दिया। इतनी बड़ी विद्या थी। मतलब बार्बरिक अगर युद्ध के मैदान में जाता तो 2 तीरों से पूरा खेल खत्म कर देता। मतलब मिनटों का गेम था ये कहानी। कृष्ण तो दंग रह गए देख के, बहुत डर गए। कहने ये होगा क्या जो भी प्लान किया है हमने, तो प्लानिंग की सब धरी की धरी रह जाएगी। उन्होंने बाल्मीकि से कहा तो मुझे अगर गुरु मानते हो, पहले गुरु मानते थे कि निर्बल की तरफ से युद्ध करूंगा। उसने कहा आप जो कहिए मैं आपको वचन दे दूं, क्योंकि भगवान थे। कहने लगे दे दोगे, अपनी बात से मुकरोगे तो नहीं। कहने लगे वचन दे दिया तो दे दिया, ऐसा कहाँ होता है। वैसे भी कहा गया है, जो लोग होते थे प्राण जाई पर वचन न जाई। उन्होंने बाल्मीकि से कहा मुझे तुम्हारा मस्तक चाहिए। बाल्मीकि ने तलवार निकाली और भगवान कृष्ण से कहा कि लीजिए काट दीजिए। उन्होंने कहा मैं नहीं काटूंगा, आप खुद काट के दीजिए। उसने कहा ठीक है काट देंगे, और उसने सिर को काट दिया। और भगवान कृष्ण से बोला ठीक है प्रकाश भी मैं काट दिया हूँ। और वो लेकिन उसने कहा कि लेकिन मैंने सुना है कि इतना बड़ा युद्ध ना हुआ है ना होगा, मैं चाहता हूँ कि पूरा युद्ध मैं देख लूँ। भगवान कृष्ण ने कहा ये इच्छा तुम्हारी पूरी होगी। उसका जो कटा हुआ सिर भगवान कृष्ण ने भीम को दिया और कहा जाओ सबसे ऐसी ऊंची पहाड़ी पे रख लो जहाँ से पूरा युद्ध जो है दिखाई दे जाए। भीम ने उठाकर वही खाटू में जहाँ भगवान श्याम जी का मंदिर है वहाँ पर रख दिया। तभी ये खाटू स्थान का नाम है, खाटू श्याम मंदिर दिया। और कहा वरदान दिया तुमने इतना बड़ा त्याग किया है, इसके लिए तुम सदैव पूजे जाओगे और लोग तुम्हें याद रहेंगे इस सृष्टि के रहने तक। दोस्तों इजाज़त दीजिए। इसी के साथ धन्यवाद वंदना जी, शिवांगी जी, शशि जी, रश्मि मिश्रा जी, रुखसाना जी, राजरानी जी, सभी लोगों को शुभकामनाएं। आपके परिवार को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। मिलता हूँ फिर। जय हिंद, वंदे मातरम।